में है। और भाई वो सुधीर दिहाड़ी अंजराम कश्यप, रविका लियाकत, पत्रकारों का अपमान होता है रीवा में सीधी पुलिस की एक टीढ़ी जो है करतूत होती है, पत्र छापता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको लगता है जैसे सजाए मौत और देशद्रोह का मुकदमा उस पर चला दिया जाएगा। क्या ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान है? क्या ये फिरंगियों का हिंदुस्तान है? मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर से पूछना चाहूंगा, जो दुहाई देते हैं लोकतंत्र की और भारत माता की जय बोल करके गोली मारो डैश डैश। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज कुछ पत्रकारों को नंगा देखने के बाद सरकार की नंगाई मुझे बाकी नंगी नजर आई। एक फैसला भी नजर आया जिसमें यूट्यूब चैनल के भी 18 चैनल के करीब बंद कर दिए गए हैं और सरकार जो है हवाइयां उड़ा रही है। पता नहीं किस बात के तौर पर, शायद मैं छुट्टी पर हूं तो चैन लेने दिया है सरकार को। लेकिन बात तो यह है कि आज अर्नब से भी सवाल पूछे जाएंगे, अमीश देवगन से भी पूछे जाएंगे, रविका लियाकत से भी सवाल पूछे जाएंगे और अंजराम कश्यप से भी सवाल पूछे जाएंगे। तेज आवाज में इंडिया वांट्स टू नो कि पत्रकारों की इज्जत कहां रही। एक बलिया के पत्रकार जो पेपर लीक के बारे में खबरें छापता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको लगता है जैसे सजाए मौत और देशद्रोह का मुकदमा उस पर चला दिया जाएगा। क्या ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान है? क्या ये फिरंगियों का हिंदुस्तान है? मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब से पूछना चाहूंगा, अनुराग ठाकुर से पूछना चाहूंगा, जो दुहाई देते हैं लोकतंत्र की और भारत माता की जय बोल करके गोली मारो डैश डैश का नारा अक्सर दे दिया करते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं अमीश देवगन जैसे पत्रकार जो इस वक्त बड़े एकदम हाईलाइट में हैं। और भाई वो सुधीर दिहाड़ी अंजराम कश्यप, रविका लियाकत, पत्रकारों का अपमान होता है रीवा में सीधी पुलिस की एक टीढ़ी जो है करतूत होती है। पत्रकारों को कपड़े उतार लिए जाते हैं सही न्यूज दिखाने के बाद। न्यूज क्या है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद अपनी गपशप चलती रहेगी। जी हां, मध्य प्रदेश के सीधी जिले की पुलिस ने टेढ़ा काम किया। पुलिस ने एक साथ कई कलाकारों और पत्रकारों को थाने में ला करके उनके कपड़े उतरवा करके एक कतार में खड़ा कर दिया। अपनी बहादुरी की मिसाल देने के लिए पुलिस ने उनके नग्न अवस्था में फोटो खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए डाल दी। भारत के संविधान, हाई कोर्ट के आदेश और मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। सीधी पुलिस ने साबित कर दिया कि उनके लिए देश का कानून कोई मायने नहीं रखता। अरे यार, कानून छोड़ो यार, जूती पर रखा है हमारे साहिब के। आगे की खबर पढ़ के सुना देते हैं। उन पर बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का आरोप है, इसलिए पुलिस ने उन्हें नंगा कर दिया। जिन कलाकारों और पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया वे रंगमंच के आर्टिस्ट हैं और कनिक्स नाम के पत्रकार हैं। महोदय, मैं एक वो एप्लीकेशन लिखते हैं। महोदय, मैं कनिक्स तिवारी न्यूज नेशन का MP सेंस न्यूज 24 बधैनी न्यूज चैनल से रिपोर्टिंग वगैरह करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी, और लॉकअप पे उन्हें कर दिया गया, बेइज्जती की गई, उन्होंने लेटर लिखा और उसके बाद जैसे ये फोटो आई मीडिया में वायरल होने लगी और पत्रकारों को तो नंगा कर दिया लेकिन सरकार भी नंगी हो गई। अब यहां सवाल उठता है ऐसे मनुष्य पत्रकारों पर जो, अगर 2014 में ऐसी कोई घटना हुई होती ऐसे पत्रकारों के साथ तो पता है क्या बोलते? जवाब दो मनमोहन सिंह, आई वांट टू नो। अर्नब पागल हो गया होता, रविका लियाकत पागल हुई होती, अंजराम कश्यप पागल हो गई होती, सारे के सारे लोग पागल हो गए होते। लेकिन आज देखिए, नए भारत का जो हमारा पत्रकार समूह है वो अपना मुंह सिल करके बैठा है। वो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, कोई बात बोलने को तैयार नहीं है। अगर सरकार के बारे में कोई सच्चाई बताई गई तो मतलब उसका मुंह बंद करने के लिए सरकार के संविधान में बड़े बड़े प्रस्ताव आने बाकी हैं, अध्यादेश आने बाकी हैं। देखते रहिए सच का गला कैसे घोटा जाता है। देखिए, रामदेव बाबा को अमीर बना दिया बैंकों को बेचकर, बाकी सारे सेठ जो है सेठिए बन गए और सारे जो थे भेदिए बन गए। लेकिन अमीश को शर्म ना आई, अर्नब को शर्म ना आई, अंजना को शर्म ना आई। बलिया के पत्रकार ने सच क्या दिखाया, सरकार की कमीज ही उतर गई। अब रीवा के इन रंग कर्मियों को, इन पत्रकारों को जिनको बोला जा रहा है, वैसे पत्रकार इनको बताया जा रहा है, सीधी पुलिस की करतूत बताई जा रही है। rivaset.com की मैं ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। लेकिन आज
अर्नब को पूछना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी से, अगर इसके चूतड़ों में दम होता, क्योंकि चूतड़ों में दम तो है नहीं इसके। पूछता, इंडिया वांट्स टू नो मिस्टर पीएम मोदी, व्हाई शिवराज सरकार अरेस्ट दीज पीपल हु वांट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ये स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मायने अब शायद बदल गए हैं। फ्रीडम ऑफ लाई चल निकला है। अगर फ्रीडम ऑफ लाई चलेगा, जैसा सुदर्शन चैनल में पिछले दिनों दिखाया गया, एक उर्दू के बखवे को लेकर के हल्दीराम पर लिखा था कि साहब ये है, लेकिन आप जरा सा भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों को देखिएगा, उस पर भी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इस तरह के मतलब हिसाब किताब तय किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान को नफरत की राजनीति में जो है, नफरत के खेल में जो है धकेल दिया जाए। मैं यूपी आया हुआ हूँ अपने घर में, और यहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोगों के जाना होता है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब ये मुद्दा मेरे सामने आया तो मैं मजबूर हो गया। ना कोई यहाँ लाइट है ना कुछ है, बस मैंने कहा कि सिंपल है तो चलो, सिंपल है तो क्या गड़बड़ है, अपनी बात कहने में क्या जाता है। कभी दौर था सच्चे कलमों का, अब सच्ची कलमों को नंगा किया जाता है, लेकिन नंगा करने वाले भूल जाते हैं कि सरकार खुद नंगी हो गई। वो दरोगा जी जिन्होंने इन पत्रकारों को या रंगकर्मियों को नंगा किया, उन्होंने शिवराज सरकार के मुंह पर कालिक थोप दी, जबकि शिवराज सरकार की तारीफ इस मामले में भी की जाती है कि एक संतुलित नेता की तरह व्यवहार होता है शिवराज मामू का। सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या किसी की रहे, लेकिन एक संतुलित शिवराज सरकार रहती है। लेकिन मोदी और अमित शाह का स्टाइल अगर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगे, जज लोया लोया कुछ हो जाए वो भी दिखाई देने लगे, न्यूज चैनल बंद हो जाए वो भी दिखाई देने लगे, तो सच कौन दिखाएगा। हिटलर को वोट देने वाले भी ये कहते थे कि हमारी यहूदियों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन यहां भी यही कहते हैं कि हमारी मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये कब जहर बन जाएगा, क्योंकि एक संत ने मस्जिद के सामने खड़े होकर के, भगवा पहन करके तो संत सब पहन जाते हैं, बच्चा चोर भी भगवा पहन लेते हैं, तो वह ऐलान कर रहा था कि अगर किसी हिंदू लड़की को छेड़ा तो मैं उनके साथ बलात्कार कर दूंगा। अब देखिए संत की भाषा ऐसी हो सकती है क्या? है एक रामदेव बाबा हैं, एक इनके संत हैं, सारे के सारी एक ही गंग के साथ मिले हुए हैं। अब देख लीजिए भाई, 5 किलो राशन के चक्कर में देश फंस गया स्मगलरों के, तस्करों के और ऐसे पत्रकारों और ऐसे लोगों के चक्कर में जो मतलब बस इस मोनो एक्टिंग से बहुत कुछ समझ गए होंगे आप। मैं बोलना नहीं चाहता अश्लील भाषा, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश के वो दुख दिखाना जिसके बारे में मीडिया बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब पेपर लीक के मामले में अगर पत्रकार आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए पत्रकारों को आंदोलन चलाना पड़ता है, तो देखिए कितनी मुश्किलों का उनको जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है। वहाँ पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं। ये वही पत्रकार थे जो कभी 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की और उसकी नीतियों की आलोचना करते थे। आज अगर वही पत्रकार सिलेंडर की महंगाई पर, और लहसुन 3 रुपये किलो रतलाम में मिल रहा है, ये भी सुन लीजिए, और नींबू जो है 200 रुपये के करीब हो गया, 240 रुपये के, तो आम आदमी खाएगा क्या, पिएगा क्या। अब तो शिकंजी भी महंगी हो जाएगी, जो चने मटर की हम खाते थे ना, छोले, वो भी महंगे हो जाएंगे। दोस्तों अब ध्यान कीजिएगा कि अर्नब कहाँ गायब हो गया, ये वो राष्ट्रभक्त पत्रकार कहाँ गायब हैं जिनको यहाँ बोलना चाहिए था पत्रकारों को नंगा कर देने के बाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।